आज हम हमारा नया श्लोक डिस्कस करेंगे। देखिए, आगे जो भी एक्सप्लेनेशन चल रहा था, जो भी डिस्कशन चल रहा था, उसके आगे अब ये श्लोक आता है जिसको हम डिस्कस करेंगे, गाने का प्रयास करेंगे। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मसस् धर् धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। सभी भक्तों से निवेदन है, जो भी श्लोक हम डिस्कस करते हैं क्लास ओवर होने के बाद में या कभी भी दिन में, आप वर्ड टू वर्ड जो श्लोक है उनको याद करने का प्रयास करा करिए। आप देख रहे हैं, अगर आप ऐसा करते भी हैं तो बहुत इजी लगेगा। जैसे स्टार्टिंग में मैं प्रभु जी को देखती थी कि प्रभु जी तो बिना देखे श्लोक बस प्रभु जी को कंठस्थ है। जैसे भी कुछ बात आती तुरंत प्रभु जी कोट कर देते हैं, और अभी भी ऐसा ही करते ही हैं। तो मैं सोचती थी कि क्या ऐसा दिन क्या मेरा भी आएगा, मैं इस तरह से कर पाऊंगी। तो बिना देखे तो एग्जैक्टली कोट नहीं कर पाती, पर फिर भी आप देखेंगे क्योंकि ये श्लोक हम सुनते हैं या डिस्कस करते हैं, तो जब सामने होते हैं तो जैसे जो वर्ड है ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। जैसे आप देखिए आज का श्लोक कितना इजी है, देखने में हार्ड लग रहा होगा पर इजी बहुत है। देखिए क्या है, अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। पुरुषा मतलब जो भी पुरुष, मतलब जो भी लोग हैं, जो लोग इस भक्ति के धर्म में, धर्मस्यास्य परन्तप, भगवान ने जो भी भक्ति का उपदेश दिया, तो जो भी व्यक्ति इस भक्ति के धर्म पर अश्रद्धानः, क्या मतलब होगा इसका, अश्रद्धा रखते हैं, जो लोग, जो भी पुरुष लोग इस व्यक्ति के, पुरुष का मतलब नॉट मैन, पुरुष मतलब मनुष्य मात्र, तो जो भी लोग इस भक्ति के धर्म पर अश्रद्धा रखते हैं, मतलब श्रद्धा नहीं रखते हैं। परंतपा, परंतपा यहाँ पर अर्जुन को कहा जा रहा है कि जो शत्रुओं का वध करने वाले हैं, तो परंतपा अर्जुन अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वह व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मुझे मतलब कृष्ण को। मृत्यु संसार वर्तमनी, और इस कारण से वह, ये जो जन्म और मृत्यु संसार रूपी चक्र है, वर्तमनी मतलब पथ, जो पाथ है, जो ये चक्र है, इस पर आ जाते हैं। निवर्तनते, इस पर बस लौटते रहते हैं। ये जो चक्र है ये चलता रहता है। अब देखिए पहले के जो श्लोक है, पहले का जो श्लोक है उसमें भगवान ने क्या बताया था, पहले हमने जो डिस्कस किया था, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो भक्ति का प्रोसेस है ये कितना सरल है, कितना सुख देने वाला है, बहुत आसान है। बड़ा, आप देखिए ना, बड़ा आसान मार्ग है, बढ़िया प्रसाद प्रसाद पाओ, कीर्तन नृत्य करो। तब भी सब लोग भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते? इतना आसान प्रोसेस है, व्यक्ति करे भगवान की प्राप्ति कर लेगा, कुछ परिश्रम नहीं है, फिर भी लोग करते क्यों नहीं है? इस पर देखिए एक कथा आती है, डिस्कस करते हैं हम। एक बार क्या हुआ था, शिव जी से जो माता पार्वती हैं, उन्होंने पूछा कि लोगों के जो पाप हैं उनका नाश कैसे होगा, कैसे उनके पाप नष्ट होंगे? तो शिव जी ने आसान सा उत्तर दिया कि गंगा जी में स्नान करने से, गंगा जी में स्नान करेंगे तो उससे उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हाँ, तो जो माता पार्वती हैं उन्होंने कहा
कि अरे, फिर तो कोई भी पापी रहेगा ही नहीं, अगर सिर्फ स्नान, गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो कोई भी पापी रहेगा ही नहीं फिर तो। शिव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों की श्रद्धा ही नहीं है इस प्रकार से। पार्वती जी ने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, शास्त्र की बात है आखिरकार, लोगों को तो होता ही है विश्वास। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए अब क्या होता है, शिव जी और पार्वती जी आते हैं यहाँ पर, और शिव जी एक अ, बीमार जैसे व्यक्ति हो जाते हैं, बन जाते हैं, और गड्ढे में गिरे हुए होते हैं। कोई गड्ढा वहां पर होता है गंगा जी के पास में। तो पार्वती जी आवाज लगाती है, माता पार्वती मतलब सहायता के लिए पुकारती है, प्रार्थना करती है कि मेरे पति देव गड्ढे में गिरे हैं, आप इनको निकाल दीजिए, इनकी मदद कर दीजिए। तो लोग बोले हाँ बिल्कुल, हम आपकी मदद करेंगे, क्या दिक्कत है। तो जैसे वो मदद करने के लिए आते तो पार्वती जी उनको कहती कि हाँ अच्छी बात है, आप इनकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन आप अगर इनको गड्ढे से बाहर निकालेंगे तो इनके जितने भी पाप हैं, जिसके कारण से वो इस गड्ढे में गिरे हैं और इनकी ऐसी हालत है, तो जितने भी इनके पाप हैं वो आपके ऊपर आ जाएंगे। अब ये सुनते ही ओह अच्छा अच्छा, ठीक है हम बाद में आएंगे, अभी हमको कुछ काम है, बस ऐसे बहाना करके लोग निकल जा रहे थे। ऐसे करते करते बहुत लोग आए, लेकिन वो जैसे ही सुनते कि ऐसे ऐसे होगा, तो बस मना करके वो चले जाते थे बहानाबाजी करके। फिर बाद में क्या हुआ, एक गडरिया आता है। गडरिया मतलब जो भी गाय भेड़ चराने वाला होता है, वो आता है। तो वो बोला, उसको भी मतलब बताया गया ऐसे ऐसे, माता पार्वती ने कहा। तो वो बोला ठीक है मैं निकाल दूंगा। तो उन्होंने बाद में बोला कि अच्छी बात है, पर आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप इनको बाहर निकालेंगे तो इनके सारे पाप आपके ऊपर आ जाएंगे। तो वो कहने लगे कि हाँ तो क्या दिक्कत है, गंगा जी है ना सामने, स्नान करूंगा मैं तो सारे पाप साफ। तब पार्वती जी को समझ आया कि लोगों की श्रद्धा नहीं है भक्ति के प्रोसेस में। तो ये बात आप समझ रहे हैं, जो भी व्यक्ति नाम जप कर रहा है, लेकिन अगर उसके दिमाग में नाम के प्रति अश्रद्धा है, कि ये तो भौतिक नाम है, या जो भी महिमा बताई जा रही है शास्त्रों में, ये तो अतिशोक्ति है, बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है, तो फिर नाम की कृपा उस व्यक्ति पर नहीं होती। और उसी तरह से भगवान की भक्ति पर, भगवान के भक्ति के प्रति भी जिन लोगों को अश्रद्धा होती है, अश्रद्धा रखता है कि ये तो ऐसे ही है, किसी की भी पूजा करो एक ही बात है, तो भगवान की भक्ति उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकती, भगवान को मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता भगवान का प्रेम। और इस वजह से ऐसे लोगों से कभी भी नहीं सुनना चाहिए, जो आपकी ही श्रद्धा को काट दे, क्योंकि खुद तो वो अश्रद्धा से युक्त है, खुद को कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर हम भी ऐसे लोगों से सुनते हैं तो फिर हमारी भी तो श्रद्धा खतरे में पड़ जाएगी ना। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर ही अभी तो नहीं आई हूँ माता जी, वही बता रही थी कि उनके कहने पर कोई प्रभु जी और कोई माता जी, दोनों ही हस्बैंड वाइफ, मतलब एक्सेप्ट करके देवर चांटिंग, सुबह 3 बजे उठकर माला जप करते थे। वाकई मैं भी उनको देखती थी जूम पर, सुबह दोनों हस्बैंड वाइफ आते थे। और आप समझ भी जाएंगे मैं किन के बारे में बता रही हूँ, शाम को भी भागवतम क्लास में वो ज्वाइन करते थे, और उनके साथ में एक आंटी जी भी थी जो हाँ 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 करती रहती थी, समझ रहे होंगे आप। तो पूरा मतलब फैमिली ही सब लग गए थे एक तरह से। लेकिन क्या हुआ, किसी डॉक्टर ने, किन्हीं डॉक्टर के पास में गए, तो उन्होंने उनको कुछ बोल दिया कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, इससे तो कुछ नहीं होता है, और आप लहसुन प्याज आप खाना छोड़ रहे हैं।
कितना मतलब आयुर्वेद में कितना बताया जाता है, इसको अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर उन्होंने वो स्टार्ट किया, जब भी अनियन गार्लिक खाना, तब उनको लगा, उनके मतलब मन में किसी ने बोल दिया, मन में नहीं मतलब उनको किसी ने बोल दिया कि आप अगर लहसुन प्याज खा रहे हो तो आप हरे कृष्णा कर ही नहीं सकते, बहुत बड़ा अपराध आपको लग जाएगा। तो ऐसा ही डर उनके मन में बैठ गया, तो उन्होंने माला वगैरह करना सब छोड़ दिया, और वापस से उन्होंने जो भी उनका पहले वाला जीवन था, उन्होंने वापस से वो फॉलो कर रहे हैं। ये कितनी गलत बात है ना ये। इस वजह से बहुत बहुत भक्तों को सावधान रहने की जरूरत है कि हम हर किसी से कुछ भी ना कचरा सुनते रहे। सामने वाला बोलेगा कचरा, हम सुनेंगे कचरा, तो हमारे हृदय में भी प्रवेश करेगा कचरा। इट इज लाइक पॉइजन, कि हमारी श्रद्धा को व्यक्ति इस तरह से कोई काट दे। सोचिए कोई डॉक्टर डॉक्टर से कोई व्यक्ति कैसे ज्ञान ले सकता है, उसको क्या पता कि शास्त्र क्या है, नाम की महिमा क्या है, क्या पता किसी डॉक्टर को। देख रहे ना, सच में कहा तो जाता है कि कलयुग में जो लोगों की बुद्धि है वो बहुत मंद है, मंद मंद सुमंद, ये जो भी है कहा जाता है ना, मंद बुद्धि के। देखिए प्रत्यक्ष दिखता है कितनी मंद बुद्धि है लोगों की। किसी से भी कुछ भी प्रवचन सुनकर आ जाएंगे, यहाँ क्लास में प्रवचन सुनने को कहते हैं वो उनसे होता नहीं है, और किसी भी बाहर के व्यक्ति से सुनकर आ जाएंगे, और फिर बस खुद को डाल लेंगे गड्ढे में। लेकिन जो भक्त नियमित रूप से भक्तों के संग में श्रवण करता है, वह जानता है कि भले ही प्रकट कुछ भी नहीं दिख रहा हो, पर जो भी बातें बताई जा रही हैं वो सभी चीजें वास्तविक हैं। इसी से एक और बात, एक भक्त एक बार बता रहे थे कि कोई उनके रिश्तेदार थे, तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी डीपी में भगवान कृष्ण का फोटो लगाया हुआ होगा, तो उनके रिश्तेदार बोले कि जब तक तुम अपनी डीपी में कृष्ण का फोटो नहीं हटाओगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन व्यक्ति से बात करना ही बंद कर दिया कि ठीक है तुम्हें मेरी डीपी से प्रॉब्लम है, तुम जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी है। किसी व्यक्ति को कृष्ण से इतनी बहिर्मुखता हो गई है तो ठीक है भाई, जाओ तो हमारे पास। इफ यू डोंट वांट टू टॉक, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। कल ही एक ये बात मैं किसी व्यक्ति को बोलकर आई हूँ कि भाई आपको कृष्ण में इंटरेस्ट नहीं है तो हमें आपसे हमें आपसे हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जा सकते हैं। पर वो गए ही नहीं। वापस से आ गए, अच्छी बात है। सो यस, तो ये बात आप समझ रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा असीमित है, और ये सच में अविश्वसनीय है भी कि कैसे। वो जो श्लोक है, कौन सा श्लोक है वो, अरे वही वाला वो जो प्रभु जी बोलते रहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, एकदम स्लिप हो गया, जिसमें करोड़ों करोड़ों गाय का गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगो, आगे मुझे थोड़ा याद नहीं है पर हाँ आधा मुझे याद हो गया है। तो आप देखेंगे उसमें क्या बताया जाता है कि ये सारी पायटी व्यक्ति कर ले, उसका एक सवा अंश भी भगवान के नाम के बराबर नहीं है। सोचिए आप, बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है ना। तो हम ये चीजें समझ भी नहीं सकते, सिर्फ मुक्त पुरुषों के द्वारा ही ये सब कुछ समझा जा सकता है। फिर भी हम श्रद्धा रख कर फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी ये सारी जो चीजें हैं आगे जाकर समझ में आने लगेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हे शत्रु विजय अर्जुन, जो इस भक्तिमय सेवा के पथ में श्रद्धाहीन हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे इस भौतिक संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के लिए लौटते रहते हैं। भगवत गीता 9.3। परिभाषा के अनुसार धर्म वह है जो हमें ईश्वर से जोड़े।
यदि वह हमें ईश्वर से जोड़ने में सक्षम नहीं है तो वह धर्म नहीं है। समझ रहे हैं ये बात? कोई भी व्यक्ति कह रहा है हम ये धर्म है हमारा, वो धर्म है, ये धर्म है, वो, कुछ भी धर्म नहीं है। अगर कुछ भी आप फॉलो कर रहे हैं वह आपको ईश्वर से नहीं जोड़ रहा है। प्रभुपाद जी स्वयं ये बात कहते हैं कि आप जो भी धर्म फॉलो कर रहे हैं, अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति बढ़ रही है सो ठीक है, यू कीप फॉलोइंग इट, बहुत अच्छी बात है। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है सो यू कम एंड ज्वाइन अस। धर्म का अर्थ है ईश्वर की खोज करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना तथा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना। देखिए, ये जो धर्म की परिभाषा है ये श्रीमद् भागवतम का जो सबसे पहला श्लोक है 1.1.1 उसमें ही समझा दिया गया है अच्छे से। धर्म का मतलब कोई भी रिलीजियन नहीं होता है। धर्म का अगर हम इंग्लिश में मीनिंग समझते हैं तो रिलीजन, तो ये तो कोई फेथ फेथ हो गया। और फेथ जो है वो हमेशा बदला जा सकता है। ये बात प्रभुपाद जी पहले जो पहले की जो छोटी पुस्तक है उसमें भी बताए हैं कि धर्म कोई एक रिलीजन मात्र नहीं है। रिलीजन तो एक फेथ हुआ व्यक्ति का, और फेथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। आज हमारा किसी पर विश्वास है, कल किसी और वस्तु पर विश्वास होगा। पहले हमारा क्या विश्वास था कि जो जीवन का लक्ष्य है वो क्या है, घूमना फिरना खाना सोना। पर वो जो फेथ है वो अब तो नहीं रहा। सो फेथ कीप ऑन चेंजिंग। सो धर्म इज नॉट सिंपली फेथ और रिलीजन। धर्म का अर्थ है ईश्वर की खोज करना, सत्यम परम धीमहि। मतलब फर्स्ट फर्स्ट जो श्लोक है उसमें यही बताया जाता है कि धर्म का अर्थ क्या है कि जो परम सत्य है, भगवान कृष्ण, उस पर व्यक्ति ध्यान लगाए। तो धर्म का अर्थ है ईश्वर की खोज करना। ईश्वर मिलेंगे तब ध्यान लगाएगा ना। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना तथा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना, यही धर्म है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन हो गया। जो लोग भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं वह कृष्ण अथवा ईश्वर के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि इस प्रकार ईश्वर के साथ संबंध बनता है। अतः कृष्ण भावनामृत एक धर्म है। धर्म को निर्मित कर पाना संभव नहीं है। निर्मित का मतलब समझ रहे हैं, इसका निर्माण नहीं किया जा सकता कि हम धर्म इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है। सो वी कैन नॉट एस्टेब्लिश धर्म। धर्म को निर्मित कर पाना संभव नहीं है। वास्तविक धर्म तो किसी अधिकृत स्रोत से आना चाहिए, मतलब प्रामाणिक स्रोत से आना चाहिए। और वह स्रोत या तो ईश्वर है या उनके प्रतिनिधि। धर्म को ईश्वर का विधान कहा गया है, जो डायरेक्ट ईश्वर। धर्म का अर्थ क्या है, जो भगवान के नियम है वह धर्म है, जो भगवान हमें बता रहे हैं वह वास्तव में मनुष्य का धर्म है। मनुष्य क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बेचारे पशु तो धर्म का पालन नहीं कर सकते। महाभारत का श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च एत। मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन में बताया जाता है कि ये जो चार चीजें हैं हम में और पशुओं में समान है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है जो हमें पशुओं से श्रेष्ठ बनाती है, वह है धर्म। तो धर्म को ईश्वर का विधान कहा गया है। किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि वह राज्य के विधान का निर्माण कर सके।
विधान होता है और वह सरकार द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर भी कोई व्यक्ति अपने हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बना सकता है, उसको गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस का को पालन करना होता है। कोई भले ही अपने समाज के लिए कुछ उपनियम बना ले, किंतु उन्हें अ, ले, किंतु इन्हें भी राजकीय नियम द्वारा अनुमोदित होना होता है। इसी प्रकार यदि हम धर्म संबंधी कोई नियम बनाना चाहते हैं तो वैदिक प्रमाण के द्वारा उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। व्यक्ति अपने मन घड़त तरीके से कुछ भी नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं ये बात? अपने मन घड़त तरीके से वो नहीं कर सकता है कुछ भी, अपना नियम बना दिया उसने। अगर वो धर्म के संबंध में भी कुछ नियम बनाना चाहता है तो वह शास्त्र अनुमोदित होना चाहिए। भगवत गीता भी धर्म है। रामान रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य आदि बहुत से महान अधिकृत व्यक्तियों ने भगवत गीता का धर्म के श्रेष्ठ नियम के रूप में और कृष्ण का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। इसमें कोई संशय नहीं है। पाश्चात्य देशों में भी भगवत गीता को महान दर्शन ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वाकई इसको अपने जीवन में जीकर लोगों ने अपना जीवन परिवर्तित किया है। कितना शुद्ध जीवन लोग जी रहे हैं। आज ही देखिए, आज की गीता क्लास में मैं इस पर सच में विचार कर रही थी, जब प्रभु जी लास्ट में बता रहे थे कि सब इस तरह से भक्त आकर भगवान के विषय में सुनते हैं। सबका बस एक एकमात्र लक्ष्य है कि हमें भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है। दिस इज टू मच। टू मच का मतलब क्या हो गया कि ये सच में बहुत रेयर चीज है कि हर दिन हम इस तरह से योजना बना बनाकर साथ में आकर भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, उनके नामों का जप करते हैं, उनके विषय में सुनते हैं, श्रवण करते हैं। बहुत रेयर है ये। आप देखेंगे भक्तों में भी, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ। जैसे अभी क्या हुआ था, हम श्रीमद् भागवतम वापस से स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किए, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं आ रही थी। तो उसमें प्रभु जी थोड़ा भक्तों को एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि आपको अपने अपने आप से चैतन्य चरितमृत पढ़ना चाहिए, भगवान की लीलाएं पढ़नी चाहिए। तो मैं सच में आई वॉज सर्चिंग फॉर समवन जिनके साथ में मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ सकूं, और मुझे कोई मिला ही नहीं। भक्तों की बात कर रही हूँ मैं। भक्तों में भी मैंने मतलब आई ट्राइड कि कोई आ जाए, कोई पढ़ हो जाए साथ में पढ़ने के लिए। तो सब बहानेबाजी कि नहीं हम तो ये है वो है, हमारा ये है वो है। तो आप देख रहे हैं भक्तों में भी इस तरह से श्रवण भगवान के विषय में चर्चा करने की जो रुचि है, ईगरनेस टू हियर, डिस्कस अबाउट कृष्णा, ये भगवान कृष्ण कथा डिस्कस करने की ये जो रुचि है, दिस इज एक्सट्रीमली रेयर। भक्तों में भी बहुत कम ही ऐसे भक्त हैं जिनकी इस तरह से रुचि होती है भगवान के विषय में सुनने में। और भगवान की कृपा से हम सभी मतलब रुचि है, मतलब हम इस तरह से साथ में आते हैं, वी आर हियरिंग अबाउट कृष्णा, डिस्कसिंग अबाउट कृष्णा। देख रहे हैं कितनी कृपा, भगवान कितनी कृपा करते हैं। और समझ में नहीं आता कि ये हो कैसे रहा है, हमें कैसे अच्छा लग रहा है, कैसे इंटरेस्ट आ रहा है, बिल्कुल समझ ही नहीं आता है ना। जैसे आज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास, तो उसमें नाम की महिमा जो भी बताई जा रही थी, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये बात समझ ही नहीं आती कि भगवान के जो नाम की महिमा है वो असीमित है, फिर भी हम मतलब मैं खुद के बारे में सोच रही थी कि इस तरह से कैसे श्रद्धा है, दैट दिस नेम विल गिव यू एवरीथिंग।
ये बात अलग है, फिर भी इतना अटेंटिवली जब नहीं कर पाते, बट स्टिल अश्रद्धा तो नहीं है। लेकिन ये समझ में भी नहीं आता कि ऐसा है कैसे। तो ये जादू ही जैसा नहीं लगता आपको? विद्वानों तथा आचार्यों द्वारा स्वीकृत प्राप्त होने पर भी कुछ लोग ऐसे होने पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता को स्वीकार नहीं करते और इसमें श्रद्धा नहीं रखते। तो ये बात आप समझ रहे हैं? अ, कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। भगवान जो भी बात बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम देकर व्यक्ति भगवान भक्त भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। जस्ट लाइक टुडे आई ऑफर्ड दिस ब्यूटिफुल रोज टू कृष्णा। और आज पता है क्या हुआ? मैंने भगवान को ये अर्पित जो पुष्प था, ये 3 लोगों को मैंने सुंघाया आज, ऐसे ही मजे मजे में, कि देखो कितनी सुंदर इसकी खुशबू है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आप भी सूंघ कर देखिए। आप तो जूम पर नहीं सूंघ सकते कोई भी, पर मैंने इस तरह से सूंघाया, तो मतलब नेचुरल कि हाँ वाह, हाँ बहुत अच्छा है। और उसमें से आप यकीन नहीं करेंगे, एक जो व्यक्ति है, उनको मैं मतलब वो जाल में फंस गए आज। आई जस्ट इनवाइटेड हर, और उन्होंने सच में मेरे साथ में बैठकर पूरा एक माला जप किया। तो ये शायद ये चीज पता होनी चाहिए, भगवान को अर्पित पुष्प भी अगर व्यक्ति सूंघ रहा है तो वह भी उसकी अविद्या का नाश करता है। तो किसी को फिलॉसफी समझ नहीं आ रही, तो फूल सूंघना तो सबको पसंद आता है, खुशबू, उसको सुंगा दीजिए भगवान को अर्पित करके, कुछ तो उसकी अविद्या नाश होगी। तो आप देख रहे हैं कितने स्कोप है भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में। तो वो माला लेकर गए, एंड लेटर शी टेक्स्टेड मी कि मुझे मेरी बहन के लिए भी चाहिए, वो भी चैंटिंग करेगी। सो गैस, तो आप ये देख रहे हैं, छोटी पत्रम पुष्पम फलम तोयम देकर व्यक्ति भगवान की भक्त भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता है। कुछ लोग हैं जो भगवत गीता को स्वीकार नहीं करते, इसमें श्रद्धा नहीं रखते। इसलिए समझना चाहिए, जो भक्ति कर रहा है वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन बुद्धिमानी तभी आती है जब बुद्धिमानों का संग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसका भी संग हम करते हैं उसका रंग हम पर चढ़ने लगता है। बस ट्राई करना चाहिए कि हम बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल अगर उन लोगों से वार्ता कट ऑफ कर देंगे जो अननेसेसरी बातें बोलते हैं, आपकी भक्ति आपकी भक्ति में जो श्रद्धा है उसको डाउन कर रहे हैं, उसके विपरीत कुछ बात बोलते हैं, या कुछ भी भौतिकतावादी बात करते हैं, आप बिल्कुल उनसे बात करना बंद कर देंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी श्रवण में कैसे रुचि बढ़ती है। देखिए ये सारी जो चीजें हैं बहुत सूक्ष्म है, समझ में नहीं आती है, लेकिन जो भी व्यक्ति जो भी बात बोल रहा है, उसकी जिस भी चेतना से, जिस भी श्रद्धा से वो बात बोल रहा है, वो हमारे हृदय में प्रवेश करती है, हमारी चेतना में प्रवेश करती है, और हमारी चेतना भी वैसी हो जाती है। आप करके देखिएगा, सिर्फ एक दिन ही करके देख लीजिएगा, आपको चल जाएगा मालूम कि आप बिना मतलब की फालतू की बातें किसी से मत करिए, किसी की कुछ फालतू बातें मत सुनिए, बस आराम से भक्तों से बात करिए और भगवान की कथा सुनिए। आप खुद देखेंगे सिर्फ एक दिन में ही आप आ, कितना आप उत्साहित होंगे भक्ति के लिए। तो बुद्धिमानी तभी आती है जब हम बुद्धिमानों का संग करते हैं,
बुद्धों का संग करेंगे तो फिर हमारा टाइम ही बर्बाद होगा। आप सोचिए ना, भगवान कृष्ण बता रहे हैं गीता में, मन मना भव मत भक्तो मध्या जीमाम नमस्कुरु। अब इसमें क्या खर्चा है? कुछ भी तो खर्चा नहीं है। एक बार शिला प्रभुपाद जी कह रहे थे कि ये जो भी ब्रह्मवादी है, ये ब्रह्म का चिंतन करते रहेंगे। फिर प्रभुपाद जी के पास में रसगुल्ला प्रसादम, महाप्रसादम रसगुल्ला था। उन्होंने उठाया और मुंह में डाला। फिर उन्होंने कहा, हम रसगुल्ला खाकर भगवान के पास चले जाएंगे। सही है। जो भी महाप्रसाद आप पा रहे हैं, दैट इज नॉट ऑर्डिनरी। हर एक कौर के साथ करोड़ों यज्ञों का लाभ आपको मिल रहा है। ऐसे ही श्रीला प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई हैं, अकिंचन दास बाबा जी महाराज, तो उनके सामने जब महाप्रसाद आता था, तो वे इतना सम्मान उसका करते थे, महाप्रसाद का, कि वाह महाप्रसादम महाप्रसादम, मुझे भगवान का महाप्रसादम मिल गया। इस तरह से कृतज्ञता महसूस करते थे। वाकई करते थे। तो ये डिफरेंस होता है एक सामान्य भक्त में और शुद्ध भक्त में। और इसमें मतलब कोई नीचे ऊपर की बात नहीं है। बस ये बात है कि माया ने भगवान की महिमा को ढका हुआ है, भगवान के नाम की महिमा को ढका हुआ है। इसलिए हम समझ नहीं पाते भगवान की भक्ति की महिमा। लेकिन जैसे जैसे माया का पर्दा हटेगा, हम समझ पाएंगे कि हम किन व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। इसलिए बार बार श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो ये बात आप समझ रहे, जो व्यक्ति भक्ति की अवहेलना करता है और अन्य चीजों को प्राथमिकता देता है, इस वजह से वह भक्ति की महिमा नहीं समझ पाता है। आपने कुछ लोगों को देखा है, वो कुछ अपने पीठ पर, क्या बोलते हैं उसको, कवर उठाकर चलते हैं। कुछ भी मतलब शिव जी के भक्त होते हैं शायद, वो कवर उठाकर चलते हैं और इतनी तपस्या करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, यात्रा वगैरह करते हैं इस तरह से कवर वगैरह उठाकर। अब उनसे कहा जाए कि भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो हरे कृष्णा करो, तो बताइए क्या वो बात मानेंगे? लोगों को लगता है कि जब तक हम कुछ हार्ड चीज नहीं करेंगे, पसीना नहीं बहाएंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तब तक कैसे कुछ लाभ हमें मिल सकता है। इस वजह से उनको श्रद्धा नहीं होती है, तो भगवत गीता को स्वीकार नहीं करते और इसमें श्रद्धा नहीं रखते। वे इसे प्रमाण के रूप में तो मानते ही नहीं, क्योंकि वे सोचते हैं कि यह कृष्ण नामक किसी व्यक्ति को भावुक अतिशोक्ति है। कृष्ण नामक किसी व्यक्ति की भावुक अतिशोक्ति है। देख रहे हैं ना, कितना सुनने में भी पॉइजनस लग रहा है। जैसे काफी सारे पास टाइम्स आते हैं, उसमें भगवान के प्रति इस तरह से कोई व्यक्ति अनादर बुद्धि रखता है, काफी आते हैं। तो सुनने में मुझे बहुत ही खराब लगते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं, भगवान के प्रति कैसी बुद्धि है। जैसे कल सुना था हमने पास टाइम प्रकाशानंद सरस्वती का, जिसमें वो चैतन्य 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 कहते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं कहते। तो भगवान का नाम भी उनके मुख से नहीं निकलता, इतना उनको भगवान से द्वेष होता है। और भगवान कितने प्यारे हैं। ही इज रेजर्वॉयर ऑफ लव। कितने भगवान, कोई भी व्यक्ति भगवान को समर्पण करता है, भगवान की भक्ति करता है, कितना प्रेम से कृष्ण रखते हैं। कैसे कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से द्वेष कर सकता है जो बस आपसे प्रेम ही करना चाहते हैं? कितना मतलब कठोर होता है ना हृदय लोगों का। इसलिए उपरोक्त श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भगवत गीता को प्रमाण नहीं मानते,
उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। संबंध है, वे भगवान के अंश ही हैं, ऐसे नहीं भगवान उनको खारिज कर देते हैं, लेकिन भक्ति उनको प्राप्त नहीं हो सकती, भगवान का प्रेम उनको प्राप्त नहीं हो सकता, जो भगवान में इस तरह से अश्रद्धा रखते हैं, क्योंकि उनसे उनका कोई संबंध नहीं रहता। अतः वे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। इसका समझ रहे हैं कि भाई ये लोग खुद ही ऐसा चाह रहे हैं, तो भगवान उनपे भी कृपा ही कर रहे हैं कि ठीक है, तुम मुझसे दूर ही रहना चाहते हो, तुम ऐसी बुद्धि रखना चाहते हो, ठीक है तुम रहो ऐसे ही, क्या दिक्कत है। तो ये भगवान की कृपा ही है वास्तव में। जैसे कोई बच्चा जिद्दी करता है, कुछ भी गलत जिद भी कर रहा है, माता पिता को पता है उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अब बच्चा मान नहीं रहा है, रोएगा, ये करेगा वो करेगा, तो इसलिए दे देते हैं, पेरेंट्स उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं कि इसको दे देते हैं, चलो अपने आप ही बुद्धि आ जाएगी बाद में। सो कृष्णा सैंक्शंस डिजायर्स लाइक दिस। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। संसार अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे होने के कारण इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगले जीवन में उन्हें भगवत गीता समझने की ऐसी ही सुविधा अवश्य प्राप्त हो। इस वजह से देखिए, भक्तों को भक्त करते ही हैं, हर किसी को बस सुकृत देना चाहिए, कैसे ना कैसे संपत्ति देते रहना चाहिए। जैसे आज कितनी सुंदर सिंपल सी ये चीज थी, उनको मैंने भगवान का ये अर्पित पुष्प सुंघा दिया, कितना इजी है। कोई भी इसमें सोच ही नहीं सकता कि फूल सूंघना भी भक्ति है क्या, पर है ये, भगवान को अर्पित पुष्प है। मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं रास्ते में चलते चलते भी कोई बेचारा, रोड पर कोई भिखारी भी बैठा है, तो उसको भी मैं ये चीज कर सकती हूँ, कोई बच्चा वगैरह, या उनको प्रसाद वगैरह तो दिया जा ही सकता है। सो इट्स जस्ट दैट इजी। ये अवश्य नहीं है कि कोई अगले जन्म में मनुष्य बने, या कि अमेरिका, भारत अथवा इसी ग्रह पर ही जन्म ले, इसकी कोई निश्चितता नहीं। यह तो हमारे कर्म पर निर्भर करता है, कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे इस पर याद आ रही है, आज ही की घटना है। आज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की व्यास पूजा है। अ, तो एक भक्त का मेरे पास में मैसेज आया, जयपुर से ही है वो, जिन्होंने मुझे कहा कि आज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की व्यास पूजा है, तो प्रोग्राम है, आप भी आइएगा। किन्हीं भक्त के घर पर है, बहुत अच्छे गृहस्थ हैं, डिवोटीज है, आप आइएगा। तो मैंने सोचा क्या, मैंने सोचा क्या, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जयपुर में है, वो भी किसी किन्हीं भक्त के घर पर। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई कि वाह, परम पूज्य राधा नाथ स्वामी महाराज आए, उनका दर्शन करने को मतलब अवसर मिलेगा। और मैं मतलब सोच भी रही थी कि घर पर आए हैं क्या, ऐसा भी होता है महाराज घर पर व्यास पूजा घर पर हो किसी के। थोड़ा मैं कंफ्यूज थी मैं, तो मैंने सोचा हो भी सकता है ऐसा, क्या पता, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रभु जी भी बताते हैं काफी बार कि गुरु महाराज उनके घर पर भी आते हैं प्रसाद पाने के लिए, सेवा एक्सेप्ट करने के लिए, तो क्या पता महाराज आए हो, भक्त कोई होंगे, कोई अच्छे भक्त उनके घर आए हो। तो बाद में मैंने उनको कहा वाह महाराज जयपुर आ रहे हैं, दिस इज अमेजिंग। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं महाराज जयपुर नहीं आ रहे हैं, बस उनकी व्यास पूजा के लिए किन्हीं भक्त ने प्रोग्राम रखा है, महाराज नहीं आ रहे। और मुझे इतनी हंसी आई, मतलब मैं थोड़ा सरप्राइज हो गई। मैं तो ये मैंने मतलब उस टाइम पर डिसाइड ही कर लिया था कि आज तो मैं जाऊंगी ही, मुझे जाना ही है। और अच्छा उन्होंने ये चीज मुझे पहले ही बता दी, नहीं तो मैं वहां पर जाती, मेरे दिमाग में क्या होता कि महाराज वहां पर होंगे, मैं महाराज को देखूंगी, और वहां पर जाके पता चला कि नहीं महाराज तो आए ही नहीं, उनके बस प्रोग्राम रखा गया है, उनकी उनकी व्यास पूजा है इस वजह से।
तो मतलब ये बात मैंने क्यों बताई कि कुछ, मैं सोच रही थी, मतलब ये बात मैंने क्यों बताई कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम सोच कुछ और रहे हैं और हो कुछ और जाता है। तो अच्छा हुआ उन भक्त ने मुझे ये बात पहले ही बता दी कि नहीं, महाराज जयपुर नहीं आ रहे, तो ऐसे कि नहीं भक्त प्रोग्राम रख रहे हैं। एनीवेज, तो इसकी कोई निश्चितता नहीं, यह तो हमारे कर्म पर निर्भर करता है। जन्म मृत्यु के पथ पर चलते हुए हम जन्म लेते हैं, कुछ काल तक जीवित रहते हैं, दुख या सुख भोगते हैं, और फिर इस शरीर को त्याग करके किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, चाहे मनुष्य रूप में या पशु रूप में, और दूसरा शरीर धारण करने की तैयारी करते हैं। आपको ये बात पता है कि ठीक है, हमने ये बात तो सुनी है कि जो व्यक्ति है वह गर्भ से जन्म लेता है, तो गर्भ सिर्फ माँ का गर्भ ही नहीं है, पशु का भी गर्भ है। देखिए बहुत गंभीर बात है, इसको ध्यान से सुनेंगे। पशु के गर्भ में भी कोई जीव है, तो उसे उसमें भी पीड़ा होती है। लेकिन देखिए कितना दुर्भाग्य है कि इतनी पीड़ा सहने के बाद में भी उसे पशु का शरीर प्राप्त होगा, पशु का देह प्राप्त होगा, और वह उस जीवन में भक्ति नहीं कर सकता भगवान की। अन्यत्र एक और बात बताई जाती है कि मनुष्य जीवन में भी, मतलब जब जीव माँ के घर में होता, गर्भ में होता है, तो उसमें भी हर किसी जीव को मतलब हर कोई जो जीव है वह दुख तो भोगता है। ऐसी कुछ बात मतलब मैंने सुनी थी किसी लेक्चर में। लेकिन उसे, लेकिन हर जो जीव है, जो भी माँ के गर्भ में है, वह इस तरह से भगवान से प्रॉमिस नहीं करता कि वो जब बाहर आएगा तो आने के बाद में वह भगवान का भजन करेगा। बहुत ही मतलब रेयर होते हैं जो इस तरह से बहुत पीड़ा महसूस करने के बाद में दे एक्चुअली प्रॉमिस कि हम जब बाहर आएंगे तो हम भजन करेंगे। ऐसा कुछ सुना था मैंने। लेकिन आप ये बात समझ रहे हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसको गर्भ में प्रवेश करना होता है, चाहे मनुष्य रूप में या पशु रूप में। पशु जीवन भी उसे प्राप्त होता है, तो ऐसा तो है नहीं आसमान में आसमान से नीचे टपक जाता है, गर्भ से ही आता है, तो उसमें भी उसको पीड़ा होती है। पर दुर्भाग्यवश वह पशु जीवन में भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, और दूसरा शरीर धारण करने की तैयारी करते हैं ताकि बाहर आकर हम फिर से कर्म प्रारंभ कर सके। यही मृत्यु संसार वर्तमनी कहलाता है। यदि कोई इस मार्ग से बचना चाहे तो उसे कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए। देयर इज नो अदर वे, ये बात भी जान लेना चाहिए। आज ये श्लोक हमने पढ़ा था, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेर गतिरन्यथा, न गतिरन्यथा। तो आप देखेंगे इसमें क्या बताया गया है कि और कोई भी विधि नहीं है, कोई भी विधि नहीं है, कोई भी विधि नहीं है, सिर्फ हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, और हरि का नाम ही व्यक्ति को इस भव सागर से पार कर सकता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करवा सकता है। कोई दूसरा साधन है ही नहीं। और इसी से रिलेटेड बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने एक्सप्लेन की थी एग्जाम्पल समझाते हुए। आप सोचिए कि अगर भूल भुलैया का एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया था कि आप भूल भुलैया में प्रवेश किए हैं, भूल भुलैया में आप गए हैं, और आपको पता होता है कि भूल भुलैया से बाहर आने का सिर्फ एक ही मार्ग होता है। अब सोचिए अगर कोई व्यक्ति उस एक मार्ग को ही ब्लॉक कर दे, तो कितनी डरावनी स्थिति है ना ये। वो बेचारा घूमता ही रहेगा। कभी गए हैं क्या यहाँ पर कोई भक्त, बताइए मुझे भूल भुलैया में। मैं गई नहीं हूँ, जानने का एक बार प्लान किया था, पर फिर मैं गई नहीं थी, बाकी सब चले गए थे मेरे साथ वाले।
मैं नहीं गई थी, अच्छा हुआ गई भी नहीं थी, मुझे चाहिए भी नहीं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस। बाद में उन्होंने बताया, हम तो बस घूमते रह गए, आगे भी कांच, पीछे भी कांच, यहाँ कांच, वहां कांच, सब जगह हमें बस हमारी शक्ल दिख रही और रास्ता ही नहीं दिख रहा। आप देख रहे हैं लोग कितने पागल है ना सच में। ये बात अब रियलाइज होती है। ऐसी जगह जा रहे हैं जहां उनका सर दुख जाए, उनको बस अपनी शक्ल दिख रही है, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, पैसा खर्च कर कर ऐसी भूल भुलैयाओं में प्रवेश करते हैं। कितनी हास्यास्पद बातें हैं और बहुत हंसी आती है इन चीजों में। खुद हेडेक हो जाए, ऐसी जगह पर पैसा खर्च कर कर जा रहे हैं भूल भुलैयाओं में। तो हाँ, वहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको ही ब्लॉक कर दे तो बेचारा वो घूमता ही रहेगा। उसी तरह से आप देखेंगे, इस भव सागर से पार होने का, भगवान के पास जाने का सिर्फ ये एक ही मार्ग है, भगवान के नामों का उच्चारण, भगवान की भक्ति। लेकिन ये जो मायावादी, छायावादी, कायावादी हैं, ये इसी को ही ब्लॉक कर देते हैं। तो बताइए कितना अंधकार में है उन लोगों का जीवन। प्रभु जी ने अपना खुद का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी इस पर दिया था। देखिए आज की क्लास थोड़ी अभी 5-10 मिनट लंबी हो सकती है, आज इस चैप्टर को हम ओवर ही करेंगे, खत्म होने वाला है। हाँ, तो प्रभु जी ने इसका अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया था कि पता नहीं कुछ बता रहे थे, लखनऊ में कोई जगह है उसका नाम भूल भुलैया है, तो वहां पर कुछ कुंड जैसा बता रहे थे। तो उसमें वहां पर प्रभु जी गए, चले गए थे, तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि मैं जा तो नीचे की तरफ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था, मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। इस तरह का कुछ उस भूल भुलैया में ऐसा कुछ भ्रम हो जाता है लोगों को, वहां पर जाते हैं तो वो जा नीचे की तरफ रहे हैं और ज्यादा, लेकिन उनको लग रहा है कि हम तो ऊपर जा रहे हैं। सोचिए कितना डेंजरस चीज है ये। बाद में उनको किसी गाइड ने बताया कि नहीं नहीं आप गलत जा रहे हैं, ऊपर उधर की तरफ जाइए। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे लिंक कर सकते हैं। जनता जो है आज के समाज में सोच रही है, पब्लिक, कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं। इज इट नॉट? हम हमारे भौतिक जीवन में जो भी कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, तो हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सोच रहे हैं हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका डाउनफॉल हो रहा है, नीचे नर्क की तरफ जा रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं तो। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा इन चीजों में लिप्त हैं कि भगवान के भगवान की सेवा कभी कुछ किए ही नहीं, भगवान का नाम भी कभी नहीं बोले। आप सोचिए कभी लोगों का इस तरह से ये अलग अलग धर्मों में क्यों जन्म हो जाता है। सब कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। अब आप सोचिए ना, जो भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अपने आप को घोषित करते हैं कि हम तो नास्तिक हैं, हमें भगवान पर विश्वास नहीं, सच में ऐसे टाइटल लगाकर लोग घूमते हैं। वो जो मैं ग्रुप बता रही थी आपको, वीगन वाला, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में लिखा हुआ है, आई एम एन अथीस्ट। ऐसे टाइटल लगा लगा कर लोग घूम रहे हैं। तुझे कहाँ से भगवान का नाम भी वो सुने हैं या बोलेंगे। है ऐसे काफी लोग। तो ये सब उनके जो पूर्व संस्कार है, पूर्व कर्म है, उसके कारण ही उनको ऐसे धर्मों में, ऐसे धर्म जो परिवार हैं जो ऐसे धर्म को फॉलो करते हैं, वहां उनका जन्म हो जाता है, जहां वो भगवान से इतनी बहिर्मुखता रखे हैं। तो ठीक है, तुम ऐसी जगह ही रहो जहां तुम बहिर्मुख ही रहो। पर आप सोचिए अगर ऐसे लोगों को भी भक्त स्वीकृत दे दे, कितनी असीम कृपा भगवान की होगी वास्तव में। हमेशा बस प्लानिंग करते रहना चाहिए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए भगवान से।
जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया संसार में सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु कौन सी है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि प्रतिदिन प्रतिक्षण लोग मरते रहते हैं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। डू यू अग्री? कोई भी व्यक्ति नहीं सोच रहा कि मैं मरूंगा। कल भी हमने डेथ मेडिटेशन पर थोड़ी चर्चा की थी क्लास के अंत में। क्या किसी ने किया क्लास ओवर होने के बाद में डेथ मेडिटेशन? मैं आज 9 बजे मरने वाला हूँ, भागवतम की क्लास के बाद। जितना हो सके बस भक्ति में लग जाओ। अब मैं डेली ही सुनते हैं, ऑलमोस्ट आज भी सुनाई था आज की भी क्लास में। मृत्यु कभी भी आ सकती, कोई भरोसा नहीं है। पर फिर भी व्यक्ति क्या सोचता है, उसकी मृत्यु नहीं होगी। हाँ होगी, पर आज अभी थोड़ी हो रही है। प्रत्येक क्षण हम यह अनुभव करते हैं कि सारे जीव मनुष्य के मंदिर में मृत्यु के मंदिर में जा रहे हैं। प्रभुपाद जी कटाक्ष कर रहे हैं। मृत्यु मनुष्य, क्या मैं पढ़ रही हूँ, मनुष्य कीड़े पशु पक्षी सभी जा रहे हैं, इसलिए यह संसार मृत्यु लोक कहलाता है। प्रतिदिन इतने शोक संदेश प्रकाशित होते हैं, और यदि हम चाहें तो कब्रिस्तान या शमशान भूमि में जाकर इनकी पुष्टि कर सकते हैं। आपने कभी सोचा है, न्यूज़पेपर में तो आपने देखा ही होगा कितने वो नाम आते हैं इनका, आज ये स्वर्गवास हो गए, ये हो गए, वो हो गए। पर कभी विचार किए कभी इन सारी चीजों में, ये सब बेचारे मर रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं? एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया। लोग मर रहे हैं पर कुछ विचार नहीं है इन सारे टॉपिक्स पर। इतने पर भी प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं किसी किसी भी तरह जीता रहूंगा। प्रत्येक व्यक्ति पर मृत्यु का नियम लागू होता है, फिर भी कोई इसको गंभीरता से नहीं लेता। यही माया है। यह सोचकर कि हम अमर हैं, हम मनमानी करते रहते हैं और सोचते हैं कि हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। यह जीवन विपदाग्रस्त है और मोह का महान अंधकार में भाग है। हमें गंभीर बनना होगा और समझना होगा कि मृत्यु हमारी प्रतीक्षा कर रही है। कभी भी टेस्ट आ सकता है। हमने यह मुहावरा सुना है, मृत्यु के समान सुनिश्चित, एज श्योर एज डेथ। इसका अर्थ यही है कि इस संसार में मृत्यु ही सर्व अधिक निश्चित सत्य है। किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है वो पूरा जीवन बीमार ना पड़ा हो, हमेशा हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो किया हो सकता है कि बुढ़ापा भी ना आए। मतलब जल्दी अगर मर गया बेचारा तो बुढ़ापा कहां से आएगा? लेकिन एक चीज निश्चित है, जन्म उसका हुआ है, मृत्यु निश्चित है, सर्वाधिक निश्चित है। इससे कोई बच नहीं सकता। जब मृत्यु आती है तो हमारा घमंड पूर्ण दर्शन या हमारी बड़ी बड़ी उपाधियां साथ नहीं देती। प्रभुपाद जी कैसे कह रहे हैं, घमंड पूर्ण दर्शन, हम ये हैं, हम वो हैं, हम सीए हो गए, हम बीटेक हो गए, ये हो गए, वो हो गए, कुछ भी साथ नहीं देता। उस समय हमारा शक्तिशाली और बलिष्ठ शरीर तथा हमारा मस्तिष्क जो कभी किसी की परवाह नहीं करते, पराजित हो जाते हैं। उस समय भिन्नांश जीवात्मा भौतिक प्रकृति के वश में हो जाता है और प्रकृति हमें ऐसा शरीर प्रदान करती है जिसके लिए हम लायक हैं। जो भी कर्म व्यक्ति किया उसके अनुसार उसको वैसा देह प्राप्त होता है। यदि हम यह खतरा उठाने को तैयार हैं तो हम कृष्ण से जी चुरा सकते हैं। यदि हम इस खतरे को उठाना नहीं चाहते तो फिर कृष्ण हमारी सहायता करने के लिए आएंगे। देखिए फिर से इस लाइन को पढ़िए, बहुत सुंदर लाइन है। यदि हम यह
खतरा उठाने को तैयार है, अगर हम वापस से जन्म लेना चाहते हैं इस भौतिक जगत में, वापस से पटके जाने को हम तैयार है, फेंके जाने को। आप सोचिए ना, अगर व्यक्ति अपनी जो भी भौतिकतावादी चीजें हैं, जीवन है, उसको प्राथमिकता दे रहा है कृष्ण का भजन नेग्लेक्ट करके, तो वह अगले अगले जन्म की ही तो तैयारी कर रहा है। और अगला जन्म मतलब वापस से सारी जो भी सफरिंग्स है, कृष्ण से जो जी चुरा रहा है, कृष्ण की ये भक्ति अभी नहीं कर रही है, करनी है, तो फिर अपना अगला जन्म ही तो वह तैयार कर रहा है। ठीक है, भक्ति में भी आ गया, बट खुद डीले अगर व्यक्ति कर रहा है, तो जो भी परेशानियां देखिए ना, भक्ति में भक्ति भी व्यक्ति करता है तो परेशानियां तो होती है, शरीर में कष्ट होता है और बाकी सारी चीजें हैं, सफरिंग्स तो है ही ना, भौतिक जगत है क्योंकि। यदि हम इस खतरे को उठाना नहीं चाहते, इफ वी वांट टू फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, तो फिर कृष्ण हमारी सहायता करने के लिए आएंगे। ही विल टेक बैक अस टू हिम। कृष्ण हमारी सहायता करने के लिए आएंगे। तो एक माता जी का प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। माता जी बड़ी चिंतित थी कि हम कहीं इधर के भी ना रहे, हम कहीं उधर के भी ना रहे। पता नहीं कहाँ से ये सारी बातें आती है। मैं देखिए, आज भी ये बात देखिए प्रभु जी ने बताई थी, आज का जो श्लोक था बिल्कुल प्रैक्टिकल था। अगर ऐसे सारे विचार आ रहे हैं, हम इधर के भी ना रहे, हम उधर के भी ना रहे, तो ये पक्का असुर बोल रहा है हमारे हृदय का। और असुर कब बोलता है? जब हम उसे मौका देते हैं। अगर हम अपने आप को भगवान की सेवाओं में ऑक्यूपाइड रखेंगे, कहाँ ही स्कोप है इन सारे फालतू थॉट्स दिमाग में आने का। देर इज नो स्कोप। कृष्णा इज नॉट लाइक दिस कि जो व्यक्ति है वो अपना, जो भी लोग इतना अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं सो कॉल्ड, उसको त्याग कर वह भगवान भगवान को संतुष्ट करने के लिए सारी चीजें कर रहा है, अपना जो जीवन है वो संयमित जी रहा है। सो कृष्णा इज नॉट लाइक दिस कि अंत में भगवान बस हमें ऐसे ही छोड़ देंगे। कृष्णा इज नॉट लाइक दिस। कृष्ण हमारी सहायता करने के लिए आएंगे। लेकिन अगर फिर भी हमारे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं, तो अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम और अच्छे से श्रवण करें। हम भगवान को जान ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं कि हम इधर के भी ना रहे, उधर के भी ना रहे, भगवान हमें ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर भगवान को जाने क्या है हम? इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसी से हमारा जो सेकंड चैप्टर है ऑफ द बुक राजविद्या, वो यहाँ पर एंड होता है, कंप्लीट होता है। वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर इफ कृष्णा इज विलिंग। आई रिसीव देयर एनी कमेंट्स। मेरे राधे श्याम का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। नाइस। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।